द केरल स्टोरी पर पहले विवाद और फिर राजनीति, आखिर क्यों? अगर द केरला स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो फिर ये फिल्म रिलीज होने से पहले तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार की खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। तो द केरला स्टोरी का विवाद अदालतों से होते हुए कर्नाटक के चुनावी रण में पहुंच गया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था कि यह फिल्म केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा करती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट फिल्म को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते साल नवंबर में जब फिल्म द केरला स्टोरी का टीजर रिलीज किया गया था तब इसकी कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिर तो लोगों का इसको बहुत सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इस बीच कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया गया तो कई राज्यों में बैन कर दिया गया। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो द केरला स्टोरी को लेकर बीजेपी और बजरंग दल काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। कभी मूवी देखने के लिए पूरा थिएटर बुक किया जा रहा है तो कभी लोगों से अपील की जा रही है कि फिल्म को जरूर देखें। फ्री टिकट्स दिए जा रहे हैं और लड़कियों को हॉस्टल से फिल्म दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लड़कियों के लिए एक मैसेज है ताकि लड़कियां जागरूक हो। प्रतिबंधित करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। ये जो देश में चल रहा है उसी को फिल्म के रूप में दर्शाया गया है और आज के युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस फिल्म को देखना कि किस प्रकार धर्म परिवर्तन करा के देश में इस्लामीकरण का कोशिश किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए ये फिल्म हर लोग को देखना चाहिए, युवा वर्ग को तो और ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए। ये संथाल परगना में अगर सरकार कोई कोशिश नहीं करेगी, इसी तरह वहाँ चलता रहेगा तो केरल से भी ज़्यादा भयावह स्थिति वहाँ की है और सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही है। और हमारे पार्टी के लोगों से आग्रह करेंगे हम लोग कि संथाल के सिनेमा घरों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों युवाओं को और कॉलेज के छात्र छात्राओं को इस फिल्म को दिखाया जाए। उन बहनों के दुख और तकलीफ को दिखाया गया है, इसलिए सभी बहनों से प्रेरित कर रहा हूं कि इस फिल्म को एक बार देखें कि आने वाले समय पे और किसी बहनों के साथ ये घटना ना घटे। ये सच्ची घटना पर आधारित है, तो जो फिल्म बनाने में अपना सहयोग कर सकता है अपनी फिल्मों को लाने के लिए और सच्चाई को लाने के लिए, तो हम सभी सनातनियों को भी सहयोगरत होना चाहिए इस पिक्चर को देख करके उन्हें मजबूत करने के लिए। इसलिए सभी को प्रेरित कर रहा हूँ इस पिक्चर को एक बार जरूर देखें, तो ये पिक्चर मात्र नहीं एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर से लेकर अभी तक जो राजनीति हो रही है उसमें सबसे पहले दो पार्टियां आमने सामने नजर आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी फिल्म को प्रमोट कर रही है तो कांग्रेस इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि फिल्म लोगों के बीच गलत मैसेज दे रहा है और इससे सच्चाई का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये हयात बकवास, धर्म को तोड़ने वाला, जनता को अपमानित करने वाला ये मूवी बनाया गया। ये मूवी बिल्कुल फ्लॉप है। केवल हमें लगता है कि जनता को मूर्ख बनाकर, जनता में नफरत का बीज होकर ये चाहता है कि कुछ माल आ जाए। डायरेक्टर भी यही चाहता है कि कौन डायरेक्टर है, कहाँ का डायरेक्टर, बीमार डायरेक्टर है, कैसे बना दिया मूवी। अब बताइए साहब, अब मूवी बच्चा देखता है, लोग देखते हैं, क्या अब उसी जहल में डाल रहे हैं? कहाँ हम लोग जा रहे हैं? अब बताइए, दिखाया कि हिंदू मुस्लिम शादी कर रहा है, मुस्लिम हिंदू शादी कर रहे, तुम्हारा बाप क्या कहने जा रहा है? क्या तरीका है भाई? जो शिक्षा शादी करता करे, तुम कौन होते बोलने वाले? मैं बाबूलाल जी को यही कहूंगा कि आप अनुभवी नेता हैं, तो कम से कम कोई बयान देने से पहले सोचना चाहिए और समाज को जोड़िए बाबूलाल जी, तोड़िए नहीं। हालांकि फिल्म पर राजनीति होना कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी कई फिल्मों पर राजनीति हुई है, लेकिन इस बीच जिस विषय पर राजनीति हो रही है कहीं न कहीं कुछ सच्चाई तो जरूर है, क्योंकि द केरला स्टोरी के अंत में भुक्तभोगियों के परिवार आप बीती सुनाते दिखाई पड़े हैं और वर्तमान समय में समाज के लिए एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो द केरला स्टोरी पर राजनीति क्यों, आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल पर बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। बीजेपी से यहाँ पक्ष रखेगी महिला नेता शोभा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही हमारे साथ समाज सेवी इब्रार अहमद भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पैनल में। इब्रार जी, पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, केरला स्टोरी को लेकर विवाद और राजनीति दोनों को अगर साइड कर दे, आप इस फिल्म की कहानी से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये सच्चाई है? मेरे ख्याल से एक प्रोपगंडा फिल्म है ये, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ तक कि मेरी बात है तो मैं धर्म का, धार्मिक कट्टरता का और आईएसआई का भी स्टडी करता हूँ। जहाँ तक कि मेरे नज़र में है कि हिंदुस्तान से 66 लोग जो है आईएसआई में शामिल होने के लिए गए थे। ये कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म इंडिया के हवाले से ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आया था, जिसमें कहा गया था कि 66 लोग गए थे, जिसमें 13 औरतें थीं, 6 औरतें जो है केरल की थीं, जिसमें एक हिंदू थी, 3 मुसलमान थी, 2 क्रिश्चियन थी। ये तमाम लोग जो है 6 ही जो है। अब ये सवाल ये भी उठा था कि जब दूसरे मुल्कों से 40 और 42 हज़ार लोग गए, रसिया से 2000 गए, फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से लगभग 700-800 लोग गए, तो हिंदुस्तान से सिर्फ 66 लोग गए। उसके पीछे क्या कारण है? तो कारण ये बताया गया था कि हिंदुस्तान में लिबरल इस्लाम है, धार्मिक कट्टरता नहीं है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों ने 70,000 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और उलमाओं ने जो है ये फतवा दिया था कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से, ये 2015 में दिया गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी इस्लामिक है, इसलिए कि ये लोगों की कत्ल करते हैं। किसी का भी कत्ल करना इंसानियत का कत्ल माना जाता है इस्लाम में भी। 2009 में दारुल उलूम देवबंद से भी यही लगभग फतवा आया था, जिसमें आपका आईएसआई और इस तरह के संगठन जो अलकायदा या दूसरे संगठन जो धार्मिक कट्टरता पे विश्वास करते हैं, इंसान को इंसान से तोड़ते हैं धर्म के नाम पे, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये स्पेसिफिक कहानी है किसी 1-2 लड़की का, इसको जनरलाइज ना किया जाए। अभी मैं देख रहा था ललन टॉप का जो है एक रिव्यू आया था इस फिल्म के बारे में, तो उसमें दिखाया गया था कि सारे मुसलमान जो उसमें हैं वो सब खराब हैं, कोई अच्छा नहीं है और सब किसी न किसी साजिश में शामिल है। तो मुसलमानों को इस तरह से दिखाना आपसी रिश्ते को जो है मैंने ख़राब करना होता है। शोभा जी मेरी बहन है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। बिल्कुल इब्रार तो जी, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहूंगी। शोभा जी, अभी आप सुन रहे थे इब्रार जी को, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो फिल्म है वो प्रोपेगेंडा के तहत बनाया गया है और प्रचार को लेकर के ही इस फिल्म को बीजेपी जो है सपोर्ट कर रही है। देखिए, सबका अपना अपना विचार होता है और अपना अपना लोगों का जो स्रोत है उससे अपना बातें करते हैं। लेकिन जो केरला पे बना हुआ है जो स्टोरी, इसमें सच्चाई तो है ही। आप वो भी मान रहे हो, उनका भी यही कहना है जी, कि इसमें सच्चाई है। और हम ये बात जो 32,000 10 सालों में धर्मांतरण की बात जो किया गया कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्मांतरण हुआ है और उनको बाद में भेज दिया गया बाहर सीरिया और अफगानिस्तान, इस आंकड़े पे हम श्योर नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर यही ये रहा तो वहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनने में देर नहीं लगेगा। तो केरल में ये बहुत बड़ा एक समस्या के रूप में उभर रहा है कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो टीनेजर लड़कियां हैं, उनको उनके साथ ब्रेन वॉश करके उनको बरगला के। एक सवाल रहेगा मेरा, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानती होंगी कि केरला जो है सबसे लिटरेसी रेट जो है वहाँ सबसे ज्यादा रहता है। आप ये जानती हैं, आपको भी पता है, और आज से नहीं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्या लड़कियां इतनी बेवकूफ है कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा? जी, यही बात हम अभी आपको बताने ही जा रहे थे कि केरल स्टेट हमारा साक्षरता में सबसे आगे है हिंदुस्तान में। उसके बाद भी वहाँ की लड़कियों के साथ इस तरह से जो कहानी सामने आ रहा और हो रहा है, जो कि केरला स्टोरी में अगर पूरी तरह आप नकारेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि ये सच्चाई है। पूरी तरह से नकार नहीं रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज आपके सामने रख रही हूं, उन्होंने कहा कि यहाँ से 60 लोग गए थे, सही बोल रही हूँ ना इब्रार जी? 104, ये भी इनका शायद गलत है आंकड़ा। 104 जो आपने रिपोर्ट इन्होंने देखा 104 का था, जो ये 66 बोल रहे हैं। 66 नहीं, वो 60 का बात कर रहे हैं, जिसमें से 13 औरतों की बात इन्होंने कही कि 13 औरतें हैं, जिसमें से 3 जो औरतें थी उन्होंने ISIS ज्वाइन किया था। उसमें से एक
जो थी वो हिंदू थी, बाकी 2 क्रिश्चियन थी। इब्रार जी आपने यही कहा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें ज़्यादातर हिंदू और क्रिश्चियन ही थे। जितनी लड़कियां वहाँ से केरल से गई हैं जो नर्सिंग के कॉलेज में पढ़ती हैं, ज़्यादातर हिंदू और क्रिश्चियन हैं जिनके साथ ये धर्मांतरण किया गया। सबसे पहले तो उनको एक तरह से ब्रेन वॉश करके बरगला के शादी किया गया, और उसके बाद जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। मैं यही सवाल पूछ हाँ। रही हूँ कि लिटरेसी रेट ज़्यादा है, पढ़ी लिखी है वहाँ की लड़कियां, नर्सिंग करने जा रही है और उन्हें फंसा लिया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश कर दिया इसी जा बात रहा पे है। हम कह रहे हैं कि लड़कियां जो जाती हैं कॉलेज में वो 18-19 साल की होती हैं। लड़कियां काफ़ी टीनेजर होती हैं, उनको ये अभी दुनियादारी का नॉलेज भी उतना नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू माता पिता जो हमारे सनातन धर्म के माता पिता हैं उसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि अपने धर्म के बारे में वो अपनी बेटियों को क्यों नहीं समझाते हैं। अगर अपने धर्म के बारे में उनको रहेगा कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है और हम सनातन हिंदू हैं, हमसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तब उनको कोई बरगला नहीं सकता। ये हम मानते हैं कि हमारे धर्म में भी कुछ कमियां हैं कि अपने बच्चों को। एक और सवाल, यहाँ पर आप बोल रही हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं या नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते लेकिन हैं, उतना जागरूक नहीं करते उतना ज़्यादा जागरूक जितना नहीं दूसरे लोग करते हैं धर्म के बारे में यहाँ करते पर इंडिया की, भारत की बात करूंगी। भारत जो है, हमेशा से हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पर तो फिर धर्म को आगे बढ़ावा देने वाली बात, ये थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे। नहीं, जब हम जिस धर्म में भी पैदा हो, जिस धर्म में पैदा हो, उस धर्म के बारे में हम मुझे जानकारी होना चाहिए, हमारे बच्चों को जानकारी होना चाहिए। तो धर्म की जानकारी होने से जानकारी के साथ साथ बदलाना आसान नहीं जानकारी के साथ साथ हमको पता होना चाहिए कि मेरा पूर्वजों का इतिहास कैसा रहा, हमारा धरोहर क्या रहा है। अगर हम इसके बारे में जानेंगे, मेरी बेटियां जानेंगी, तो कभी भी किसी से ब्रेन वॉश नहीं होगी। लेकिन मतलब अगर धर्म की पढ़ाई कराई जाए तो उसका ब्रेन वॉश करना नामुमकिन है। कहीं आप दूसरे धर्म को भी आप देख ले, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मैं दूसरे इस्लाम। धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी धर्म को हाँ, लेकर हिंदू बोल रही हूँ। हाँ, चलिए, हिंदू को लेकर मानते के बात हैं कर कि लेते हैं। हमारे बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म के तो बारे फिर में उन्हें ब्रेन बताने की जरूरत है। उन्हें ब्रेन वॉश नहीं किया जाए, नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकेगा। इब्रार जी क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 रिपोर्टें मैं देना चाहूँगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का 11 अक्टूबर 2017 का है कि 90 केसेस जो है दिया गया था लव जिहाद का एनआईए को। एनआईए ने 11 केस का जो है इन्वेस्टिगेट किया और उसमें बताया कि कोई भी लव जिहाद का मामला नहीं है। होम मिनिस्ट्री जो है माने ये 2020 में जो है पार्लियामेंट में जो है रिपोर्ट पेश करता है कि नोट ए सिंगल केस ऑफ लव जिहाद रिपोर्टेड। ये तो जो है माने जो क्लियर कट रिपोर्ट है, बाकी नाराबाजी है, भाषणबाजी है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिएगा कि जो लड़कियां हैं वो खुद भी समझदार होती हैं। ऐसा नहीं है कि भेड़ बकरी है और कोई बहका देगा, लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं कि मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर रही है, हिंदू लड़की जो है मुसलमान से शादी कर रही है। दिक्कत ये हो रहा है कि जब मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से शादी करती है तो इसको घर वापसी बोला जाता है, और हिंदू लड़की जब शादी करती है तो इसको लव जिहाद बोला जाता है। अभी 4-5 रोज़ पहले एक मुस्लिम लड़की जान पहचान वाली जो बैंक की एम्प्लॉय थी वो लापता हो गई है, जिसका जो है केस किया गया है, मैंने FIR किया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने पसंद से शादी करने के लिए कहीं चली गई है। अगर मेजर लड़की है और वो चली गई है तो इसको जो है कहीं पे शादी हो रहा होगा तो लोग कह रहे होंगे कि ये घर वापसी हो रही है। तो चूँकि सोशल एविल्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये सामाजिक मुद्दा ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे यहाँ आइदर हिंदू या मुसलमान जो भी हो, लड़कियों के साथ जो हम सलूक कर रहे हैं, तिलक दहेज का जो मामला पैदा हो गया है और शादियों में जो दिक्कत हो रही है। दूसरा चीज़ है कि तमाम लड़के और लड़कियां चाहे किसी धर्म के हैं, एक साथ पढ़ लिख रहे हैं, एक साथ नौकरी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब बताइए ना जरा सा। ज्यादातर केस में इसमें लड़के एक इस्लाम से ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये भी आप क्वेश्चन ये देखिएगा कि अभी देखिए इंडियन एक्सप्रेस का 2 अप्रैल 2021 का जो है वो केरल का जो है माने उसमें आया है रिपोर्ट। उसमें ये कहता है कि 506 लड़कियां जो है 2021 में कन्वर्ट हुई थी, लड़के या लड़कियां, जिसमें 47% हिंदू में हुए थे। और दूसरी चीज़ है कि कुछ चैनल को आप ऐसा देखिएगा कि जो लगातार प्रोपगेट करता है कि आप मुस्लिम लड़कियों से शादी कीजिए
आपको इतना प्राइज दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ऐसी कोई नहीं, बात ये नहीं तो है। चैनल आप ऐसा यहाँ है पे जिसका तो मैं नाम नहीं ऐसा लेना नहीं है। मुस्लिम चाहता। इस्लामिक यहाँ पर- कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ये जो आपका जो है वो उसका ये है नहीं, कि पॉपुलर आप फ्रंट- हिंदू महिला लड़कियों को पॉपुलर- शादी कीजिए नहीं। तो आपको इनाम देंगे। वो आपके एक मैं ये समूह है, बताऊं, वो कहाँ से पॉपुलर इनाम देगा, फ्रंट आप ऑफ बताइए ना। इंडिया, यहाँ पॉपुलर धर्म फ्रंट की ऑफ बात इंडिया। नहीं है, शोभा जी बोलने दीजिए मुझे। हाँ। यहाँ जो आप बता रहे हैं सर, यहाँ धर्म की बात नहीं है। ये हर सरकार, कहीं की भी सरकार आजकल ये नया योजना लेकर के आ रही है ताकि कास्ट सिस्टम को लेकर के जो लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है उसको हटाया जा सके। बिल्कुल। कास्ट की वजह से धर्म को लेकर नहीं है, ये कास्ट सही को लेकर के। नहीं, कास्ट के को लेकर के है, लेकिन आप एक चैनल ऐसा देखिएगा जो लगातार यही जहर फैलाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बता दूंगा, और मेरे सर पास उस टोटल चैनल के रिपोर्ट बारे में है। हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ हाँ। पर जिस मुद्दे को लेकर बैठे हो उस पर हम बात कर रहे हैं और उस पर मैं आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ। तो आप दूसरे चैनल्स में क्या चल रहे हैं उससे भ्रमित करने की कोशिश ना करें। देखिए, धर्मित करने की केरल बात के नहीं पूर्व है। मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंद ने कहते भी हैं कि केरल एक मुस्लिम राज्य बनाने की कोशिश किया जा रहा है, केरल को बिल्कुल। मुस्लिम स्टेट बनाने की कोशिश उनका किया जा ये रहा है बयान था कि 20 साल में 20 साल के अंदर केरल जो है मुस्लिम वो स्टेट मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। लेकिन ये उसके नहीं नीचे बन एक जाएगा, और- नहीं, एक नहीं, नहीं, मिनट, बिल्कुल एक नहीं। मिनट, मैं हाँ। शोभा जी, मैं यहाँ आपको ये भी बता रही हूँ कि उसके हाँ। नीचे उनका एक और बयान था कि यहाँ पर कोई भी अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वो जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा है। वो तो हम ये नहीं हाँ। कह रहे कि जबरन हो रहा। नहीं, नहीं, आप उस लड़कियों को, उस बच्चियों को इस तरह से दिमाग में आप धर्म के बारे में ठूसते हैं, आप अपने इस्लामिक धर्म के बारे में, इससे जो पिक्चर में भी दिखाया गया, इससे बड़ा कोई नहीं हो पिक्चर देख सकता के नहीं है, बोलेंगे, जो अल्लाह से रियलिटी बड़ा है। कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा शोभा जी आपका आपसे। नहीं, हम कि एक बात यहाँ बोलना पर- चाहेंगे। अच्युतानंद जो थोड़ी देर के लिए है, रोकना चाहूंगी, अपने स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी एक तस्वीर यूपी की, जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अपने तमाम नेता और विधायक के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थिएटर में पहुंचे हैं और मूवी जो है वो देख रहे हैं। एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश भी कहा जा सकता है कि कर रहे हैं। क्या कहेंगे शोभा जी? देखिए, इसमें तो जाहिर सी बात है कि हम अगर हमारे आसपास जितनी लड़कियां रहेंगे या हमारे लोग रहेंगे तो उनको हम कहेंगे कि भाई ये पिक्चर जरूर देखो, ताकि वो सतर्क रहे कि आगे से अगर बेटियां जाती है कॉलेज वगैरह तो उनको कोई बरगला नहीं। तो ये इस तरह कोई गलत नहीं हो रहा। अगर बीजेपी इसको सपोर्ट और प्रमोट कर रही है तो करना चाहिए, हर हिंदू को करना चाहिए कि अपनी बेटियों को सतर्क करें और कि वो कभी अब जाल में ना फंसे। क्योंकि आप देख सकते जो पिक्चर में दिखाया गया, वो पिक्चर देख के आपके आंख से आंसू गिर जाएंगे। जो पिक्चर में दिखाया गया उससे आपने क्या समझा शोभा जी? देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, ये तो नहीं है कि पूरा गलत कोई निर्माता इतना बड़ा स्टोरी बना देगा। सच्चाई तो है। जो यहाँ से लड़कियों को भेजा जाता है सीरिया और उसके साथ सेक्स लेब के रूप में किस तरह से दर्शाया गया पिक्चर में आप देख सकते हैं। वो सब देखने के बाद कोई भी माता पिता डर जाएगा या कोई भी हिंदू परिवार डर जाएगा कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो सकता है। तो सतर्क करने, उसको चेतावनी देने के लिए एक सवाल रहेगा यहाँ। आप ये बात मानती है कि जो वहां पर भेजा जा रहा है, चाहे वो सेक्स स्लेव बनाकर उन्हें भेजा जा रहा है या टाइम मतलब एक बॉम्ब सुसाइड बॉम्बर बना के उनको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर किसी संगठन से लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आपने मूवी समझी होगी तो जी, ये सही मानती बात हैं या है। नहीं, ये तो धर्म की बात हम नहीं करते। अगर उस जरिए आप अगर धर्म की बात कर रहे हैं, उसी पर मैं हाँ बोल रही हूँ नहीं, कि इस अभी जो पूरी हम बात मूवी कर में- रहे हैं इस लड़कियों को भेजा जा रहा, तो एक ज्यादातर उसमें हिंदू लड़कियां हैं, इसलिए धर्म ज्यादातर आता उसमें है। क्रिश्चियन लड़कियां हाँ, हैं। क्रिश्चियन और हिंदू है, हिंदू और क्रिश्चियन नहीं, दोनों नहीं, हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी आप अच्युतानंद की बात की हैं, बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे, सीपीएम के वो थे। उन्होंने आईपीएफ के खिलाफ जो है बहुत सख्त बयान दिया था, लेकिन इस तरह के कट्टर हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ भी उनका बयान था। वो बने इस तरह के धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल और धर्म के नाम पे लड़ाने के वो सख्त खिलाफ थे। इसलिए जो है पीएफआई के खिलाफ भी उन्होंने दिया था और हिंदू संगठनों के खिलाफ भी दिया था। सिर्फ एक रुख को दिखाना और आधा सच बोलना ये किसी भी तरह से सही नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जब फिल्म की बोल रहे हैं कि फिल्म देखना चाहिए, तो एक फिल्म, शोभा जी हमारी बहन है, उसको एक फिल्म जरूर देखना चाहिए। शशि पी की फिल्म है कि केरल में एक मुस्लिम औरत, बेवा औरत, दो हिंदू को, श्रीधरन जो है, मेरे प्यारे श्रीधरन फिल्म का नाम है, जिसमें एक मुस्लिम औरत किस तरह से, श्रीधरन जो यतीम है, अनाथ है, और उसकी बहन को जो है उसका पालन पोषण करती है और उसके धर्म के मुताबिक करती है। ये भी एक फिल्म है। तो चाहिए कि योगी जी को वो फिल्म भी देखने के लिए जाए, दिखाने के लिए जाए,
कि हमारे देश में कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हैं, कहीं पर पागलपन है, कहीं पर जो है मान लिया जाए कि एक्सट्रीमिज्म कुछ लोगों के अंदर है, अच्छा, जिसका शोभा जी, जवाब देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल इब्रार जी रोकना चाहूंगी। लेकिन शोभा जी, अच्छी ये चीजें सवाल- भी हो एक रही सवाल है, ये आपसे भी रहेगा। ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल एक सवाल आपसे सर, लेकिन इस चीज से हम पूरी तरह से डिनाई भी नहीं कर सकते कि फिल्म, मैं ये नहीं बोलूँ कि फिल्म पूरी तरह से सच्ची है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि फिल्म जो है वो पूरी तरह से गलत है। 3 औरतों की कहानी है। सिर्फ 3 औरतों की कहानी नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें, और रिपोर्ट जो है वो 3 औरतों पर है। हाँ नहीं, और कौन सी औरत है जिसका नाम दिया जाए, वो कौन औरत है जिसके साथ सर ऐसा आपने हुआ मूवी है? देखी है, उसमें लास्ट में दिखाता है, सबसे हाँ। लास्ट में उसमें दिखाया गया, दर्शाया गया है एक एक पीड़िता के बयान को वहां पर दिखाया गया और उसे ट्रांसलेट भी किया गया है ताकि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो उसे समझ सके। ऐसा नहीं है। देखिए, जो आदमी समाज को नहीं देख रहा है, लोगों को नहीं देख रहा है, समझ नहीं रहा है, दुनिया में अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों हो रही है, कुछ लोग सिर्फ एक एस्पेक्ट को दिखाते हैं, उसके पीछे उनका पॉलिटिकल पर्पस होता है, पोलराइजेशन होता है। पॉलिटिकल पर्पस की क्या बात है? समझे ना? जितनी भी और जो हत्याएं हैं। अच्छी शोभा जी, घटनाएं मैं- हो रही है, मैं इसी बात पर आपसे पूछूंगी। आप यहाँ ये पर- बताइए, कल यहाँ- परसों की घटना है जो मैं बता रहा हूँ कि एक मुस्लिम लड़की लापता हो गई है, जो एक बैंक में काम करती थी, और कहीं न कहीं पे मामला उसका भी जो है वो लव जिहाद ही का उल्टा है। वो 100 में 1 हो सकता है, नहीं, लेकिन 100 में एक नहीं। यहाँ पे तो मैं आपको एक डाटा दे 99% सकता। हिंदू और क्रिश्चियन को ऐसा किया जा रहा नहीं, है। बिल्कुल नहीं। मैं आपको डाटा दे सकता हूँ कि इस तरह की शादियाँ जो हिंदू लड़की मुसलमान से, मुस्लिम लड़की हिंदू से ये कर रही हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि टोटल कन्वर्सन जो केरल में हुआ है, जिसकी रिपोर्ट यहाँ पर है इंडियन एक्सप्रेस 2 अप्रैल 1921 का, कि 506 जो है कन्वर्सन हुआ है, जिसमें 47% क्रिश्चियन और मुसलमान जो है हिंदू हुए हैं। ये भी है, ये सारा डाटा और रिपोर्ट है, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ठीक है, डाटा और रिपोर्ट आपने सुना शोभा जी। अब मेरा सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी इसे प्रोपेगेंडा की तरह यूज कर रही है या फिर नहीं? नहीं, देखिए, हम तो फिर से इसका फायदा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हुआ या फिर नहीं? देखिए, एक बात हम फिर से दोहरा रहे हैं कि हम अपने धर्म के प्रति अगर सतर्क कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, तो ये कौन सी बुराई बात है? अगर हम बता रहे हैं अपनी बेटियों को कि आप पिक्चर देखें, आप इस तरह से कहीं आपके साथ ये दुर्घटना ना हो जाए, तो ये कौन सी बड़ी बात है? क्या इस्लाम धर्म में इस्लाम लोग आप अपना धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, अपने बच्चों को नहीं बतलाते हैं उनके? यहाँ एक और सवाल, दूसरे धर्म शोभा के जी, प्रति नफरत इब्रार जी, नहीं मुझे बोलने फैलाते दीजिए। हैं। शोभा जी, एक और ये सवाल। नहीं ना करता है भाई। नवंबर आप अपने की धर्म को, अपने धर्म की बात बताइए ना, घृणा मत फैलाइए ना। बिल्कुल। अब सुनिए, बीते साल 2022 की बात करूंगी शोभा जी, नवंबर में आया था टीजर समझ रही, ट्रेलर से पहले उस वक्त किसी ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल भी प्रोपेगेंडा की तरह नहीं था, क्यों? नहीं, ऐसा है नहीं है। कोई भी पिक्चर आता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे लोग, जानकारी जब होता है सोशल मीडिया पे ये लोग तो देखने लगे, उसके बहुत बाद बड़ी बात थी ना, एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ ये फिल्म बनाया जा रहा था। उसके बाद फिर जिस तरीके से ट्रेलर आया, मैं टीजर की बात कर रही हूँ, नवंबर में आया था, और नवंबर के बाद इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, किसी को भी नहीं पता था, ना इसे इतना ज्यादा मतलब प्रचार इसका किया गया। जैसे ही ट्रेलर आया उसके बाद अलग ही राजनीति देखने को मिली। देखिए, ऐसा नहीं है, और लेकिन राजनीति में सबसे आगे दो पार्टियां थी, पहले एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था कि हम इसे सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस का कहना था कि ये गलत है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? बस इतना ही कह सकते हैं कि जो भी सिचुएशन है, पिक्चर है, अगर मान लो उसके बारे में कोई हमारे बड़े नेता कह दिए कि ये पिक्चर बेटियों को देखना चाहिए, तो आपको लगता है कि ये मतलब अपने राजनीतिक फायदा के लिए कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। अगर मान ले वो चुनाव के बाद आता है या चुनाव से पहले भी आता है, तो हम अपने बच्चों को तो कहेंगे ही कि देखने के लिए। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो कोई गलत बात नहीं बोलते। और मुझे लगता है एक और सवाल नहीं, रहेगा बच्चों को मेरा मत कहिए, सुन लीजिए, आप बच्चों को मत कहिए। हम देख रहे थे मैडम, रिव्यू देख रहे थे ललन टॉप का, किसी भी सर, किसी एक चैनल को लेकर आप ये बात नहीं, देखो, फिर उस हिसाब हम- से तो नहीं, मैं हम- दूसरे अलग-अलग चैनल अच्छा, ठीक को है, अगर बताने ठीक, हम लगूं चैनल तो का नाम नहीं ले रहे हैं। सर, मैक्सिमम चैनल्स जो है वो इस फिल्म के नहीं, अच्छा नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। जो रिव्यू जो आया है या लोगों ने कहा है कि सारे मुसलमान को साजिशी दिखाया गया है। अब ये बताइए कि मैं इनका भाई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं आप है। बताइए, मैं आपका अच्छा भाई हूँ या नहीं? 100% कोई भी अगर खराब आप- नहीं होता नहीं, किसी भी धर्म में। 100% देखिए, कुछ भी नहीं होता। कुछ हाँ, लोग ये- बुरे ये होते बात हैं। है। इब्रार जी, इस बात से मैं भी इत्तेफाक बिल्कुल, रखूंगी इस कि बात को सिर्फ माना 4 जाए, लोगों की वजह से लेकिन किसी 40 फिल्म लोग में बदनाम होते हैं। 100% को आप दिखाइएगा, खराब ही दिखाइएगा। नहीं, 100% अरे खराब कोई तो तो नहीं एक होते अच्छा हैं। आदमी मिला होगा कहीं। उसमें एक अब और आप बताइए, पिक्चर बच्चों में को ये देखे होंगे। दिखाएंगी, मेरी बहनें हैं जो हिंदू हैं, तो उनके बच्चे अगर देखेंगे तो फिर जो है, अभी जब मैं अपनी बहनों के पास जाता हूँ, उनके बच्चों के पास जाता हूँ,
तो वो कभी जो है मेरे पॉकेट से टॉफी निकालने लगते हैं, मेरे कंधा में सवार हो जाते हैं। बच्चे कल मतलब को वो बेटियां मुझे 18 हैरत साल से से देखेगा कि कहीं जहादी तो नहीं टीनेजर है। बेटियों की बात कर रहे सर, हैं। ये अगर बताइए ना। इस पर अगर हम बहस करने आ जाए तो अच्छा, क्या एक बात चीज नहीं, और हम जोड़ना मैं चाहेंगे। इसलिए बहस आखिरी कर रहा हूं सवाल, कि- आखिरी एक सवाल आप चीज दोनों हम से जोड़ना रहेगा। शोभा चाहेंगे जी। समझिए, टाइम की कमी है, इसी वजह से बोल रही हूँ। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी इब्रार जी, आपसे, आपको क्या लगता है कि ये जो मूवी आई उससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा हुआ? देखिए, बीजेपी को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बीजेपी अगर मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगी, रोज़ी रोज़गार पे लड़ेगी, नौकरियों पे लड़ेगी और अपने गवर्नेंस पे लड़ेगी, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टेम्परोरी चीज़ें हैं, लेकिन समाज में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बुरा ये पड़ता है कि मैं अभी कह रहा था कि मैं जब जाता हूँ अपने बहनों से मिलने के लिए, भतीजा और भतीजे से, छोटे छोटे लोगों से मिलता हूँ, तो वो लोग कभी जो है मेरे पॉकेट में हाथ डाल देते हैं, वो जो है कैडबरी निकालने लगते हैं, कभी कंधे पे सवार हो जाते थे। अभी कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं कि जैसे हम कोई जहादी हैं, कोई आतंकवादी हैं। तो ये जो किया जा रहा है पॉलिटिक्स के नाम पे, आपस में जो तफरका डालने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, मेरे और शोभा जी के बीच के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश, इसका कभी भी बिल्कुल, शोभा जी, समर्थन आप नहीं होना जी, हम चाहिए। कह रहे हैं आप इस क्या पिक्चर में एक लास्ट में जो लड़की आत्महत्या करती है तो अपने फादर को कहती है कि आपने पूरे देश विदेश के बारे में मुझे जानकारी दी, लेकिन हमारे देवी देवताओं के बारे में आपने क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं हम मुझे समझाया। तो इस विषय पे मैं ज़रूर आपके चैनल के जरिए अपने माताओं से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपने धार्मिक जो भी हमारे वेद ग्रंथ है, जो हमारे धरोहर है, उसके बारे में ज़रूर लड़कियों को जानकारी दें। कि आप बाहर जब भेज रहे हैं तो लड़कियों के लिए ये ज़रूर बताएं कि आपका जो धर्म है, आपका जो संस्कार है, जो आप सनातनी धर्म को लेकर आप चलते हैं, उसके बारे में ज़रूर जानकारी दें। बिल्कुल। मेरा एक कहना है मैडम, आप अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताइए, लेकिन दुनिया की जितनी धर्म है उसका जो फिलॉसफी है, रिचुअल्स अलग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी अलग हो सकता है, फिलॉसफी एक ही है, वो है मानवता की सेवा करना, इंसानियत की खिदमत करना और आपस में भाई भाई की तरह रहना। ये जितने देवी देवता है, जितने हिंदू धर्म में भी बिल्कुल, लोग हैं, बिल्कुल। तो धर्म को इस बिल्कुल, रूप में ना इब्रार जी, देखा जाइए यहाँ चाहिए बिल्कुल- जिस तरह बिल्कुल हमारे सही बात पॉलिटिकल कही लोग दिखा आपने रहे कि हैं। जिस तरीके से यहाँ पर धर्म की हाँ। बात हर कोई कर रहा है, उन सब के बीच सबसे बड़ा धर्म हर किसी का यही है इंसानियत कि है। वो इंसान बना रहे, मानवता पर ध्यान दे और इंसानियत पर ध्यान दे, तो हर कोई यहाँ पर खुशहाल जीवन जी सकता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम विरोध और राजनीतिक बयानबाजी के बीच बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो फिल्म धूम मचा रही है। हालांकि सच्चाई है या नहीं इस फिल्म में, इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं। फिलहाल इस फिल्म की जो भी रिव्यूज आई है उसे देखिए, समझिए और खुद के बारे में और समाज के बारे में यहाँ पर आपको खुद समझने की जरूरत है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।